जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा एज रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये ऐसा चैप्टर है बेटा कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उसमें एक आध दो तीन क्वेश्चन आने एकदम तय हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रीजनिंग में रखते हैं, लेकिन ये बेटा हमारे मैथ का भी पार्ट है, ठीक है। तो आज बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है एज रिलेटेड क्वेश्चन करने में, लेकिन आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, अब एज रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर क्या रहता है बेटा, हमेशा समान रहता है। अगर मैं आज 50 साल का हूं और आप जो है बेटा 40 साल के हैं, ठीक, तो 10 साल बाद भी हमारा अंतर सेम रहेगा, 10 साल पहले भी हमारा अंतर सेम ही था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, ठीक। दूसरी चीज यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन को हम मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके उड़ा देंगे। कैसे? मल्टीपल देख के जो है आंसर लगाएंगे। देखिएगा अभी अगला चीज क्या है, नंबर टू रेशियो टू नंबर। जैसे एक यूनिट की वैल्यू आ गई 4, तो जो यूनिट हो गया वो 1 हो गया और वैल्यू कितनी हो गई 4। एक यूनिट की वैल्यू 4 की वैल्यू कितने यूनिट 1। अगर हम कोई 4 संख्या बढ़ाएंगे तो कितना यूनिट बढ़ेगा बेटा, 1 यूनिट बढ़ेगा। अगर 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो वो 4 संख्या बढ़ेगी, बस खत्म बात। बस इतनी चीजें आपको सीखना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पे, ठीक। आपको क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पे दिखेगा तो आप लोग लगाएंगे और उसका आंसर भी देंगे, ठीक है। और मैं बेटा इस पेज से पढ़ूंगा। देखो क्वेश्चन आपको यहां दिखेगा, ठीक है। देखो देखो पहला क्वेश्चन ये है बेटा, आर और यस की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 6 क्या है बेटा, 7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। आर की वर्तमान आयु क्या है? ये बेटा सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितने भी होंगे कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए होंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा है आर की वर्तमान आयु क्या है। देखो पहली चीज क्या है, आर और यस की वर्तमान आयु का अनुपात है बेटा 6:7। 6:7 है। 12 वर्ष पहले बेटा 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 9:11। कितना था बेटा, 9:11, ठीक है। ये आर है, ये यस है, तो 9:11 था। तो हमने पहली बात आपको बताई थी कि इनके एज का डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। कैसे? इसका डिफरेंस बेटा कितना है, 2 है, इसका कितना है, 1 है, ठीक है। तो पहले इसको 2 बनाओ, तो ये 9 और 11 है बेटा, इसको ये 12 और 14 हो गया, ठीक। तो ये आर है, ये यस है। तो अब कह रहा है 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, वो आर की वर्तमान आयु कितनी है। तो बेटा कितने यूनिट, ये यहां से यहां तक बढ़ रहा है बेटा, कितने यूनिट, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी है, 12 है। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 3 चौक 12, 4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। हमसे क्या पूछा है बेटा, आर की वर्तमान आयु पूछा है। तो आर की बेटा वर्तमान आयु कितनी दी हुई है, 12 है, 12 चौको 48। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, 48, ठीक। तो आर की बेटा वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 48, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, ठीक। अब उसके बाद देखो, ये तो दुनिया करती है, ठीक है, ये दुनिया करती है। जो बच्चे अच्छे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो यही बात करते हैं। लेकिन हमने कहा था कि कई जगह हम लोग मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। कैसे? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर और यस की वर्तमान आयु का अनुपात बेटा 6 और 7 था, ठीक है।
चलिए यहीं से लगाने की कोशिश करते हैं। आर की वर्तमान आयु क्या है, तो आर का जो है डिजिट क्या है 6 है, और आर यस का डिजिट क्या है बेटा 7 है। तो ऑप्शन वो सही होगा जो 6 का मल्टीपल होगा। पहली बात बेटा, ऑप्शन देखो आर और यस, आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो ऑप्शन में देखो कि 6 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। अब बेटा 6 का मल्टीपल 48 भी है और 36 भी है, एक बी ऑप्शन हो गया, एक सी ऑप्शन हो गया। अब बात यहां पे बेटा फंस गई, नहीं फंसी नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? अब कह रहा है कि हमने कहा आंसर वो होगा जो 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 का मल्टीपल ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन सी में भी है, मतलब 48 भी है और 36 भी है। ठीक है सर। फिर उसके बाद कहता है कि 12 वर्ष पहले बेटा उनका अनुपात कितना था, 9:11। 12 वर्ष पहले का मतलब होता है घटाना, बाद का मतलब होता है जोड़ना। तो 12 वर्ष पहले, तो बेटा इन दोनों में ऑप्शन में 12 घटा दो, 12 घटाने पर अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर बेटा वही हो जाएगा। देख लो 12 घटाने पर ये बेटा कितना आया 24। क्या 24 9 से डिवाइड है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये 9 का मल्टीपल तो है ही नहीं है बेटा। इसको 12 करो 36 आया, तो 36 क्या 9 से डिवाइड है? आपने कहा सर बिल्कुल डिवाइड है, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 48 आ गया। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना समझाया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं। अगर बात बनती है तो मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट से उड़ा देते हैं, नहीं तो फिर अपना यही मेथड लगेगा। देखो कैसे, अगला क्वेश्चन देखो बेटा आप, अगला क्वेश्चन देखो शीतल और दिव्या के वर्तमान उम्रों का अनुपात, शीतल और दिव्या के वर्तमान उम्रों का अनुपात 6:5 है। शीतल है और दिव्या है, उनकी बेटा प्रेजेंट एज का अनुपात कितना है 6:5 है। ठीक है सर, 6:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी उम्र, 8 वर्ष बाद बेटा उनकी उम्र हो जाती है 22:19। ठीक है, होगी। तब दिव्या की वर्तमान उम्र क्या है? बेटा दिव्या की पूछ रहा है, दिव्या की। तो हमने कहा देखो पहला जो कंडीशन है इनका एज डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, ये बेटा सेम कर लो। उसके बाद फिर आप अपना यूनिट से आंसर निकाल लो। ठीक, वो मैं पहले समझा चुका हूं, अब ये करने की कोशिश आप करना। ठीक है, तो पहली कंडीशन बेटा वो है कि आंसर वो सही होगा जो 5 का मल्टीपल होगा। तो देखते हैं आंसर। अब ये बेटा CHSL 2018 क्वेश्चन है, तो आंसर देखते हैं बेटा 5 का मल्टीपल कौन है। तो 5 का मल्टीपल तो बेटा सीधा सीधा हमको दिख रहा है क्या 30। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा 30। आंसर हो जाएगा 30। आंसर 30 है। ये बेटा एग्जाम में करने का सॉल्यूशन है। ठीक, अब उसके बाद देखो आंसर आपको पता चल गया। अब इसको हटाओ। अब इनके एज का डिफरेंस बेटा कितना है 1 है, इसके एज का डिफरेंस बेटा कितना है 19 3 22 3 है। तो इसको भी बेटा 3 बना लो, 18 6 18 और 15 22 और 19। ठीक, उसके बाद फिर बेटा यहां से यहां तक कितने यूनिट बढ़ा 18 और 3 18 4 22 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी है 8, 4 की 8 है। हमसे क्या पूछा है बेटा दिव्या की वर्तमान उम्र पूछा है। दिव्या की क्या है बेटा वर्तमान उम्र पूछा है, तो दिव्या की ये पूछा है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 8 है तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, आपने कहा सर 2 हो जाएगी, तो हो गया दिव्या। तो 15 × 2 = कितना आ गया 30 आ गया आंसर। आंसर आ गया बेटा कितना बेटा 30। आंसर आ गया कितना 30। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया बेटा 30। अब यही चीज मैंने कहा था कि दिव्या की उम्र पता करना है, तो दिव्या कितना है बेटा 5 है, 5 यूनिट। तो 5 का मल्टीपल देख लेते हैं। मान लो 5 का मल्टीपल अगर 2 जगह होता तो उसके बाद फिर क्या कहते 8 वर्ष बाद, मतलब 8 जोड़ने पर वो फिर 19 से भाग होना चाहिए। तो देख लो अगर 30 में हम 8 जोड़ देंगे तो बेटा 19 दूना 38, वो 19 से भाग हो जाएगा। तो देखो सारी चीजें हमारी एकदम क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आना है, नहीं तो लगे रहो भैया x और y, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक, चलो ये चीज समझ में आई आपके। चलो ठीक,
अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात बेटा कितना है? 8:9। कितना है बेटा? 8:9 है। ठीक है सर। 9 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद बेटा, बाद वाली चीज हमेशा जुड़ जाती है। ठीक है, 9 वर्षों के बाद 19 और 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 19 और 21 हो जाएगा। अब कह रहा है सी बी से 3 वर्ष छोटा है। पहले ये चीज हम पहले किए लेते हैं। देखो इसका डिफरेंस कितना बेटा? 1 है, इसका है 2। तो बेटा डिफरेंस इसका भी हम सेम किए लेते हैं। कैसे? 2, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ये 19 और 21 आ गया। दोनों का डिफरेंस बेटा सेम हो गया। यहां से यहां तक कितने यूनिट बढ़ा बेटा? 16 3 19 3 कितने के बराबर है? 9 के। तो एक कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। एक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? बी, सी बी से 3 वर्ष छोटा है। तो बी की बेटा उम्र निकाल ले हम, बी की उम्र निकाल ले। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? बी की उम्र बेटा कितनी हो जाएगी बताओ? बी की उम्र हो जाएगी बेटा 21 23। कितना हो जाएगा? 21 23, 21 दूनी 42, नहीं इसका 9 तिया 27। कितना हो जाएगा बेटा? बी की उम्र पूछा है ना। बी सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है बेटा बी से 3 वर्ष छोटा है। ठीक। तो ये देखो, ये नहीं, ये है, ये 18 तिक्का 54। बी की उम्र बेटा कितनी आ गई? 54 आ गई। बी की उम्र बेटा कितनी आई? 54 आई। ठीक है, बी की उम्र बेटा कितनी आई? 54 आई। तो अब कह रहा है जो सी है बेटा, सी बी से 3 वर्ष छोटा है। तो 54 से बेटा 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 51। आंसर कितना आ जाएगा? 51। आंसर आ गया बेटा 51। आया 51। ठीक है, चलो एक बार और समझते हैं। ए और बी की बेटा वर्तमान आयु है 8 और 9। 9 वर्ष बाद बेटा 19 और 21 हो जाती है। ठीक है, यस या नो? सही बात है सर। उसके बाद सर आपने कहा कि इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? सर सेम होना चाहिए। सर डिफरेंस इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसको भी 2 बना लो। तो ये 16 और 18 आ गया। ठीक है सर, 16 और 18 ये 19 और 21 आ गया। ठीक। तो 3 यूनिट बढ़ा बेटा कितने पे? 9 पे। 3 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 3 है। अब कह रहा है बी सी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। तो बेटा अगर हमें बी की पता चल जाए तो उसमें से 3 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बी की हमारी एज है बेटा वर्तमान 18 तिक्का 54 साल। लेकिन कंडीशन ये है कि जो बी है वो जो सी है वो बी से 3 साल छोटा है। तो बेटा इसमें से 3 घटा दो, 54 से 3 घटा तो 51, तो ये सी की एज आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 51। ठीक है, क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए आपको एग्जाम में कैसा करना है। ठीक है, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। एग्जाम में देखो क्वेश्चन पढ़ो कि जो बेटा बी की उम्र है, बी की हमें बी की उम्र पता करना है। तो जो आंसर में दिया हुआ है वो बेटा सी की एज है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सी की एज। अगर सी की एज में हम 3 बढ़ा देंगे तो क्या बी की एज नहीं मिल जाएगी? यस या नो? जवाब जरूर दीजिएगा। सर बिल्कुल मिल जाएगी। तो अब क्या देखो, तो हम मान लो यहां 49 है, यहां बेटा 48 है, यहां बेटा 52 है, यहां बेटा 51 है। तो इन सब में 3 3 बढ़ा दो, 3 3 3 और 3। तो 49 और 3 हो गया 52, 48 और 3 हो गया बेटा 51, 52 और 3 हो गया 55, और 51 और 3 हो गया 54। अब उसके बाद बेटा कह रहा है कि जो बी की उम्र है, बी की उम्र बेटा 9, मतलब अगर इनमें से जो होगा वो 9 का डिविजिबल होगा, तब हमें बी की उम्र पता चल जाएगी। ठीक, मतलब ए और बी का रेशियो है, ए और बी का रेशियो है 8 और 9। मतलब बी की उम्र बेटा वही होगी जो 9 का मल्टीपल होगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये। ठीक है सर, तो क्या ये 9 का मल्टीपल है? सर नहीं है। क्या ये 9 का मल्टीपल है? सर नहीं है। क्या ये 9 का मल्टीपल है? सर नहीं है। ये है सर। ठीक है, ये है सर। तो अब अगर बी की उम्र मालूम हो गई, मान लो बी की उम्र आ गई बेटा 54 साल, तो 54 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 51। अपना आंसर क्या आता है बेटा? 51 तो ही आ रहा है। ठीक है, मान लो 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं, तो उसके बाद क्या कर रहा है? 9 वर्षों के बाद 9 जोड़ने पर बेटा फिर वो 21 से भाग होना चाहिए। किससे होना चाहिए बेटा? 21 से भाग होना चाहिए। ठीक,
तो बेटा 54 में आप 9 जोड़ देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 54 और 9 कितना आ जाएगा, 63। तो 21 दून 42, 21 त्याई 63। तो बेटा फिर ये भी अपना आंसर आ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हैं तो आपसे दूर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ये सारी चीजें कोई मास्टर नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि आप क्यों बताएगा भाई, ये सब चीजें क्यों बताएगा, उसको क्या लेना देना है? लेकिन बच्चा मुझे लेना देना है, मुझे एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना है, मैं एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में आपको सीधा देखना है और आंसर मारना है। देखो जहां तक चीजें लगभग 90% चीजें पेन फ्री हो सकती हैं, 10% की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 90 जो हो सकता है उसको तो महाराज कम से कम करो। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, आप स्क्रीन पे अपने देखो। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। कितना है बेटा? 3:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बेटा बी की ज्ञात करना है। अब हमने कहा देखो, अब हम दो या तीन क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो अब इनका क्या है, अंतर सेम होना चाहिए। उसके बाद यूनिट निकालो, डिजिट निकालो, आंसर निकालो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, लेकिन अब हम समझ चुके हैं। तो अगर हमसे बी की पूछा तो बी का बेटा क्या है, देखो पहली चीज तो वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। आंसर पे देखिए बेटा 5 के मल्टीपल तो 3 मिल गए, बी, सी और डी। अब बेटा अब हम कहां जाएं? लेकिन बेटा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको आंसर लगाना है। कैसे? अब उसके बाद देखिए अगला स्टेप ये है कि 5 वर्ष बाद मतलब 5 जोड़ने पर वो 20 से डिवाइड होना चाहिए। तो बी ऑप्शन में क्या दिया है बेटा? 35। 35 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। क्या 40 20 से डिवाइड है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, अगला भी चेक कर लो। 30 में 5 जोड़ेंगे, क्या 35 20 से डिवाइड है? आप कहेंगे सर कतई डिवाइड नहीं है। ठीक है सर। डी 40, 40 में 5 जोड़ो 45 है। क्या सर 45 20 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 35। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 35। ठीक, बाकी आपको ऐसे करना हो तो आप कर सकते हैं। बेटा सारी चीजें आप पे डिपेंड है कि आप इस भेड़ चाल से 50 लाख की भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो बेटा आपको ये सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये कोई जादू नहीं है। अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बताओ हमारी आयु और हमारे भाइयों का आयु का अनुपात इतना इतना है, 5 वर्ष बाद इतना इतना हो जाता है, तो यार जो हमारा डिजिट दी हुई होगी यार उसका मल्टीपल क्या हमें देखने में कोई दिक्कत होती है क्या? बाकी आप अपना अंतर सेम करो, आंसर निकालो। चीजें समझ रहे हो ना? आगे चलो। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? अगर मजा आ रहा है तो बेटा एकदम यही है कि लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो। ऐसी चीजें कोई आपको पढ़ाएगा नहीं। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? चलिए अगला क्वेश्चन बेटा देखो, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। बेटा एक सुरेश है, एक किरण है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा आंसर आएगा। सुरेश की उम्र किरण की उम्र से 2 गुनी है। तो किरण की उम्र से सुरेश की उम्र बेटा कितनी है? 2 गुनी है। ये लीजिए सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 है, मतलब इनका 3 की वैल्यू बेटा कितनी है? 24 है। तो सुरेश की उम्र का पता लगाएं। सुरेश की उम्र का पता लगाएं तो बेटा 3 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा? 8 आ जाएगी। हमें क्या पता करना है? सुरेश की उम्र। तो बेटा अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 2 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 16। आंसर क्या आ जाएगा? 16। आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। खत्म बात। चीजें सब समझ में आ रही हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी बेटा RRB 2010 2013 सब क्वेश्चन के नीचे आपके लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला बेटा देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। ए और बी की आयु बेटा क्या है? 6:5 के अनुपात में है। ठीक है सर। तथा उनकी आयु का योग मतलब होता है जोड़, कितना है बेटा? 44 है। 44 है।
8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद बेटा, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है? ठीक है, अब देखिए इसमें कला देखिए, तो 6 5 11, 11 यूनिट की वैल्यू बेटा 44 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 4 आ गई। समझे? 4 साल 1 यूनिट को बढ़ा रहा है, 1 यूनिट 4 साल को बढ़ा रहा है। अब चीज क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अगर 4 साल बेटा 1 यूनिट को बढ़ा रहा है तो 8 साल कितने यूनिट को बढ़ाएगा? 2 यूनिट को। बात सही है या गलत बता? बात सही है ना? अगर 4 साल 1 यूनिट को बढ़ा रहा है तो 8 साल कितने यूनिट को बढ़ाएगा? 2 यूनिट को सर। खत्म बात। तो इनमें 2 यूनिट बढ़ा दो तो 6 का क्या हो जाएगा? 8 और 5 का क्या हो जाएगा? 7। 8 अनुपात 7 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म बात ना। तो बाकी पढ़े रहो यार, कॉन्सेप्ट बहुत है मार्केट में, इतने उड़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन आप सीधा अपना कॉन्सेप्ट बेटा लगाओ, आंसर निकालो। सॉरी, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन जो है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। ठीक है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, 7:9 है, तो सचिन की उम्र क्या होगी? सचिन जो है बेटा राहुल से कितना छोटा है? 4 साल छोटा है। राहुल से 4 साल छोटा है। तो बेटा सचिन की उम्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सचिन की उम्र पूछ रहा है। तो सचिन की उम्र क्या हो सकती है बताओ? अगर सचिन और राहुल का अनुपात 7:9 है, ठीक है, 7:9 है, लेकिन कंडीशन ये है कि सचिन जो है वो राहुल से 4 साल छोटा है। तो अगर बेटा दिए गए ऑप्शन में अगर हम 4 घटा दें तो देखो 14 में से 4 घटाएंगे तो क्या वो 7 से भाग होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। 16 में से 4 घटाएंगे क्या सर 7 से भाग होगा? बिल्कुल होगा सर। नहीं, कहां होगा? 12 आएगा? नहीं होगा सर। देखो 18 में से अगर हम 4 घटाएंगे क्या 7 से भाग होगा सर? बिल्कुल होगा सर। क्या 28 से बेटा 4 घटाएंगे क्या 7 से भाग होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा सर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 18 वर्ष। नहीं समझ? नहीं समझ? नहीं समझ? देखो सुरेश और राहुल 2 भाई हैं। सुरेश की उम्र राहुल से बेटा 4 साल कम है। ठीक है, 4 साल क्या है? कम है। उनका अनुपात बेटा 7:9 के अनुपात में है। अगर सुरेश की पूछ रहा है तो अगर भाई अगर दिए गए ऑप्शन में अगर हम 4 घटा दें तो हमको सुरेश की उम्र बेटा मालूम हो जाएगी या नहीं? ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 18। ठीक है सर, ओके ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? अगर मजा आ रहा हो बेटा तो कमेंट जरूर करें कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक बेटा। अब देखो अगला देखो। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है। 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। बेटा 3 छात्र हैं, उनकी औसत आयु बेटा कितनी है? 15 वर्ष। 15 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है सर, 3:4, 2, 3, 4 के अनुपात में। सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइए। अब बेटा मतलब इसमें से सबसे बड़ा तो हमको 4 है दिख रहा है, इसी की आयु पूछ रहा होगा। तो अगर 3 का औसत बेटा 15 है तो 1 का कितना आ जाएगा? 5। यस या नो? अगर 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 5 आ गई तो 4 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। आप आंसर में क्या आ जाएगा? 20। खत्म बात। और बहुत बड़े एग्जाम में आया था ये, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन। 20 खत्म हुआ, 2 स्टेप में खत्म हुआ। ठीक, अगला आइए। अब ये क्वेश्चन आप करिएगा। राहुल और उनकी बहन की आयु में अनुपात। राहुल है
और उनकी सिस्टर, उनकी आयु का अनुपात बेटा 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:19 था। राहुल की वर्तमान आयु क्या है, मतलब वर्तमान आयु क्या है। अब बेटा वर्तमान आयु देखो, राहुल की पूछा है ना, राहुल की, तो राहुल का पहले बात जो दिए गए ऑप्शन में से बेटा 13 का मल्टीपल होना चाहिए, कितना का बेटा, 13 का, नहीं सॉरी, राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु बेटा क्या है, 3। अब 3 का मल्टीपल बेटा देखना है, वर्तमान आयु 3:4 है ना। अभी हम ये अंतर अभी हम नहीं निकाले, डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 का मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल में आपने कहा सर 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 सब 3 के मल्टीपल आ गए, ठीक सर। अब लोग बड़ी कंडीशन खराब हो गई ना। अब लेकिन एक स्टेप ये कह रहा है कि 10 घटाने पर बेटा 13 से भाग होना चाहिए, 10 घटाने पे 13 से भाग होना चाहिए। तो 10 घटाओ बेटा, 36 से 10 गए कितना होता है बेटा, 26। 48 से 10 गए कितना होता है, 38। 42 से 10 गए बेटा बचा कितना, 32। 54 से 10 गए बेटा बचा 44। अब इसमें से बता दो 13 का मल्टीपल कौन है सर, ये है। मजा आ रहा है, कितना आ जाएगा सर आंसर, 36 वर्ष। कितना आ जाएगा बेटा, 36 वर्ष। खत्म। कोई कठिन लग रहा है, नहीं लग रहा सर। अगर आपको वैसे निकालना हो बेसिक से, तो सर एक आध दो क्वेश्चन बेसिक बताया हूं, आप निकालिए उससे। समझ पा रहे हैं ना, ये कोई जादू नहीं बेटा, सब एग्जाम के सब सीरियल टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो, आसान लग रहे होंगे, क्यों लग रहे होंगे, क्योंकि आसान को बनाया जा रहा है। हमें ये नहीं बताना अरे बाप रे बाप कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, सीरियल मेंस का क्वेश्चन। अरे भाड़ में गया सीरियल मेंस, आप अपना स्टेप लगाइए, दो टुकड़ों में तोड़िए क्वेश्चन की। इतनी हिम्मत नहीं कि आपसे दूर चला जाए। समझ पा रहे हो, ये पढ़ाने वाले मास्टर के तरीके पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक, चलिए आगे आइए, आगे। अब एक आध दो क्वेश्चन और बताए बेटा, उनको भी कर लो, खत्म बात। देखो अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बेटा सीजीएल मेंस 2018-19। देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात बेटा कितना है, 8:15। कितना है बेटा, 8:15। 8 वर्ष पहले बेटा कितना था, 6:13 था। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद, ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद बेटा कितना हो जाएगा, मतलब क्या होगा ये पूछा। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात बेटा 8 और 15 है। ठीक है, और 8 और 15 है। 8 वर्ष पहले बेटा 6:13 था, और 8 वर्ष बाद क्या है। अब इसमें एक चीज समझने लायक है, जब सेम यूनिट बढ़े बेटा, मतलब जब सेम साल बढ़े, जब सेम वर्ष बढ़े, तो बेटा सेम यूनिट भी बढ़ती है। कैसे, पहले इनका डिफरेंस देखो बेटा कितना, 6 और 7 13, 7 है, इसका बेटा कितना है 8 7 15। ठीक है, डिफरेंस इनका बेटा सेम, डिफरेंस सेम। तो जब बेटा सेम वर्ष बढ़ते हैं तो सेम यूनिट भी बढ़ते हैं। क्यों, कैसे, अगर एक यूनिट की बेटा वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, मान लो एक यूनिट 4 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरा भी 4 साल एक ही यूनिट को तो रिप्रेजेंट करेगा ना, बात सही। तो सेम यूनिट बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक बेटा कितना यूनिट बढ़ी है, 2। कितना बढ़ी है बेटा, 2। अगर 8 साल में 2 यूनिट बढ़ रही है, तो अगले 8 साल में भी कितना बढ़ेगी बेटा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बढ़ाओ 10, इसका भी 2 यूनिट बढ़ा दो 17, 10:17। कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। अगर दिए गए क्वेश्चन में समान वर्षों की तुलना की जा रही हो, तो समान यूनिट भी बढ़ जाते हैं। समझ पा रहे हैं,
बढ़ या घट जाते हैं। समझ पा रहे हो ना? हाँ ठीक है। अगला मजा आ रहा है? चलो अब देखो, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। सीजीएल में 2018, पिता और मां की उम्र का अनुपात 11:10 था। फादर और मदर की उम्र का अनुपात बेटा कितना था? 11 कितना था बेटा? 10 था। ठीक है सर। जब उनके बेटे का जन्म हुआ, पिता और मां की उम्र का अनुपात 19:18 रहा होगा। ठीक है, रहा होगा। तब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, जब बेटा उनकी माता पिता की जब आयु का अनुपात इतना हुआ रहा होगा तो जो पुत्र की उम्र है वो बेटा दुगनी हो गई होगी, मतलब ये दुगना हो गया होगा। ठीक है, ठीक है सर। पिता और मां के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? मतलब यहां पे पूछ रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, तो आप औसत जानते हैं ना कि दो संख्याओं का औसत निकाल के बेटा मिड वैल्यू प्राप्त हो जाती है। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सर सही। अगर हमको दो संख्याएं दी हुई हैं, अगर हमें मिड वैल्यू पता करना है तो क्या हम औसत से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन लिखे हैं बेटा। तो 19 और 11 बेटा जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 और 11 40, 40 बटा 2 कितना आ जाएगा बेटा? 20। कितना आ गया? 20 अनुपात है। 10 और 18 जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 38। 10 और 18 28 आ जाएगा। 10 और 18 जोड़ेंगे तो बेटा 28 आ जाएगा। 28 बटा 2 कितना आ जाएगा बेटा? 14। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। अरे मतलब ये 30 हो जाएगा बेटा, सॉरी। 19 और 11 जोड़ेंगे तो बेटा आंसर कितना होगा? 30। 30 भागा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 15। कितना है बेटा? 15। सॉरी, देखो एक बार और समझते हैं। ठीक है, देखो 19 और यहाँ पे कितना था बेटा? 19 और 18 और हमें मिड वैल्यू प्राप्त करनी थी। तो 11 और 19 जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 बटा 2 अनुपात। 10 और 18 जोड़ेंगे तो बेटा 28 बटा 2। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 15 30 और अनुपात 2 एक कम 2, 2 2 14 28। तो 15:14। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 15:14। खत्म। अगला चलो, अगला देखो, बस 2 क्वेश्चन और बात बचे हैं। ठीक, अब देखो बेटा, सात वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात बेटा कितना था? 4:5 था। कितना था बेटा? 4:5 था। और आज से 7 वर्ष बाद बेटा कितना था? 5:6 था। अब से 5 वर्ष बाद ये बेटा 7 साल दिया है, अब हमसे कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये बेटा 7 है तो 5 कहीं यहां की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है बेटा? पूछ रहा है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले इनका हम देखते हैं क्या सेम है? 4 से 5। ठीक है सर, सेम है। ठीक है सर, बिल्कुल सेम है। उसके बाद फिर हम कहते हैं बेटा देखो 7 और 7 14 यूनिट की वैल्यू बेटा, अगर यहां से 1 यूनिट बढ़ता है तो कितने साल को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 की वैल्यू हो गई 14। देखो क्योंकि 4 से 5 बेटा कितना 1 जा रहा है और 7 7 14, तो 1 यूनिट बेटा कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 14 को। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा रिप्रेजेंट कर रही है 14 को, मतलब 14 साल 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
अब हमसे पूछा है हमें 5 साल पहले की चाहिए बेटा, मतलब 5 वर्ष बाद की चाहिए, मतलब 5 वर्ष, या तो यहां से 5 वर्ष बाद आ जाइए या यहां से 2 वर्ष पहले आ जाइए, ठीक है। तो घटा मतलब, तो फिर 2 साल बेटा कितने को रिप्रेजेंट करेगा बताओ? अगर 14 साल 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 साल बेटा कितने को रिप्रेजेंट करेगा बताओ? कितने को करेगा? 2 गुणा 1/14, 2 1 कम 2, 2 7 14, 1/7 को, 1/7, ठीक। 14 साल 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 साल 1/7 यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर पहले की बात है तो घटा देते हैं, ठीक है सर, बाद की बात है तो जोड़ देंगे। तो 5 से 1/7 घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 7 पना 35, 35 से 1 चला गया बेटा, कितना बचा? 34। अब देख लीजिए, पहले ही ऑप्शन में 34 मिल गया, तो अब क्या हमें आगे करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है सर। तो ऑप्शन के आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आपका आ जाएगा 34:41, ठीक है, 34:41। एक बार और समझते, अच्छा क्वेश्चन था। 7 वर्ष पहले बेटा इनका रेशियो था 4:5, 7 वर्ष बाद बेटा इनका हो गया 5:6। अब 5 साल बाद की वैल्यू बताना है, यहां से 5 साल बाद की या बेटा यहां से 2 साल पहले की, बात दोनों की बात। तो उसके बाद यहां से यहां तक कितने यूनिट बढ़ी बेटा? 4 से 5, 1 यूनिट बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। तो 14 साल 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटा 2 साल कितने यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा? 1/7 को। कितने को करेगा बेटा? 1/7। अब पहले की बात है तो घटा देंगे बेटा, 5 से 1/7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 34, 34/7 अनुपाते, अब 6 से 1/7 घटा देंगे तो 7 छंग 42, 42 से 1 गया बेटा, कितना बचा? 41, 41/7, 7 से 7 हट जाते हैं तो 34:41 आपका आंसर आएगा, ठीक। अगले चलते हैं, चलो अगले चलते हैं। अगला देखो बेटा, चलो ये 2 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, फिर कमेंट भी करना है, फिर हम बता देंगे। लिखो क्वेश्चन, देखो 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 था, ठीक है। आज से 8 वर्ष बाद, आज से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ऑप्शन बेटा दिए हुए हैं, लगाना इसको, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, 5 वर्ष पूर्व, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका आंसर मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था। निम्न में से कौन सा अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता? एसएससी जीडी 2019 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, आंसर इसका लगाना। और मैं वादा करता हूं ये जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, कोई भी सिंगल एग्जाम आपसे बाहर नहीं जाए। पुलिस की बात छोड़ो, जीडी दो, यूपीएसआई दो, सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, कोई भी एग्जाम दो, सारे एग्जाम के क्वेश्चन बेटा आपके कवर होंगे। ये जो 10-12 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एग्जाम में बेटा ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, ना कि बेटा बस बने हो अंतर निकालने में, गुणा भाग करने में महाराज सिलेक्शन नहीं होगा। बार बार एक चीज कहता हूं, स्मार्ट बनिए। अगर मेहनत करने से ही कोई बड़ा आदमी बन जाता तो बेटा आज रिक्शा चलाने वाला भी हमसे बड़ा आदमी होता। पता है, रिक्शा चलाने वाला भी वो अंबानी के टक्कर का होता, क्योंकि उससे ज्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता। लेकिन मेहनत जहां करनी चाहिए वहीं पे करिए। एग्जाम में बेटा स्मार्ट वर्क करिए। समझ पा रहे हैं? कम से कम आपके 4 से 5 नंबर आज आपके एकदम कंफर्म हो गए, ठीक है। मैं इन्हीं बातों से विराम देता हूं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। मत थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।